संत रविदास हुआ करते हैं साथियों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लोग ये आज के इस मोड़ में है कि हमारे पिता ऊंचे हैं, उनका कद ऊंचा है। हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हमारे पिता का कद ऊंचा है, हमारे भगवान का कद ऊंचा है। लेकिन साथियों, हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज में नहीं, भारतवर्ष की धरती में अगर संतों में किसी का कद ऊंचा है तो संत शिरोमणि का कद ऊंचा है साथियों, हम उसके वंशज हैं संत रविदास के, जिसके कद को आंकने के लिए आज तक ब्राह्मणवादियों ने प्रयास किया, लेकिन 13वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक उनके कद को नहीं नाप पाए। साथियों, सिर्फ 13वीं शताब्दी की बात नहीं है, 14वीं, 15वीं, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में भी हमारे बहुत सारे जननायक हैं, महापुरुष हैं, बाबा साहेब हैं, पेरियार, फूले, ललई यादव, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कद को नापना असंभव। हम उसके वंशज हैं जिसकी विचारधारा मानवतापूर्ण है, अवर्णवादी है। जात पात के अभी सर ने कहा कि अगर वास्तव में आप जात पात का विनाश चाहते हैं तो जाति से हटना होगा। मैं अपना नाम यशवी क्रांति इसीलिए लिखता हूं कि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। साथियों, मान्यवर कांसीराम ने कहा था, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और उनके जीवन के अंत में उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक समाज में जाति पात का विनाश नहीं होगा, बहुजन समाज कभी शासक नहीं बन पाएगा साथियों, भारतवर्ष विश्वगुरु नहीं बन पाएगा साथियों। तो कहीं ना कहीं अभी सर ने एक बात कही थी, हमारे बीच में नाम नहीं जानता, कि जात पात वाली व्यवस्था को दूर हटाना होगा। अवर्णवादी व्यवस्था, जो संत रविदास उसके समर्थक थे, वो जाति पात को नहीं मानते थे। तो ऐसे गुरु थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे जो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। आज उनकी जन्मोत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा। साथियों, मैं सुल्तानपुर का वासी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि संत रविदास की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती, राजा महाराजा की तरह मनाई जाती है। यहाँ मैं भीड़ देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैं सहारनपुर से जब बीएड कर रहा था तो वहाँ पे कई हजार लोग, 10,000 लोग जिले में कोट पैंट पहन के और बैंड बाजे के साथ संत रविदास की जयंती मना रहे थे। साथियों, ये गर्व मुझे उस दिन एहसास हुआ कि संत रविदास भारत के नहीं, पूरे विश्व के विद्वान थे। इनकी आइडियोलॉजी मन चंगा तो कठौती में गंगा। साथियों, एक लाइन मन चंगा तो कठौतियों में गंगा कह के इन्होंने पूरे ब्राह्मणवादियों को हिला दिया 13वीं शताब्दी में। आज भी गुणगान पूरे समाज के लोग करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गंगा में नहाने जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ उन ब्राह्मणवादियों से, आज मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि गंगा माँ में शक्ति है, गंगा को कठौती में पैदा करने वाले संत शिरोमणि महाराज, जो बहुजन समाज के महान ज्ञानी हैं, उनकी जन्मोत्सव में कोई ब्राह्मण यहाँ नहीं दिख रहा, कोई क्षत्रिय नहीं दिख रहा। ये शर्म की बात है। अगर आप उनको अपनी आइडियोलॉजी में मानते हैं हिंदू व्यवस्था में, तो आप उनकी जन्म दिवस क्यों नहीं मनाते? इस प्रश्न का जवाब मैं भारत के हर विद्वान साथियों से पूछना चाहता हूँ, मनवादियों से पूछना चाहता हूँ। यदि आप समानता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं भारतवर्ष की धरती पे, तो ये जन्मदिन में कितने लोग हैं, कितने ऐसे सबड़वादी लोग हैं जो इस मंच पे दिख रहे हैं, इस व्यवस्था में दिख रहे हैं। साथियों, अगर आप मानते हैं, समानता की बात करते हैं, हमारे समाज की बहुत सी बहन बेटियां पाखंडवाद में लिप्त हैं, वो मानती है आपकी व्यवस्था को, पर आप 1% हमारी व्यवस्था को नहीं मानते। साथियों, आज आपको इस मंच से सीख लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं, अपने घर के लोगों को बताएंगे कि हमारी बहन बेटियां जिस व्यवस्था को मानती है, पूजा पाठ कर कांड करती हैं, लेकिन वो लोग हमारी व्यवस्था को, संत रविदास की व्यवस्था को मानने से नकारते हैं। पर हम आज एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम उनकी व्यवस्था को नकारेंगे, तभी हम शासक बन पाएंगे, हम विश्व गुरु की श्रेणी में आ पाएंगे। पर हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवतावादी लोग हैं, संत शिरोमणि को मानने वाले लोग हैं। साथियों, हम समानता की बात करते हैं। इन्होंने कहा था, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबक वन। इन्होंने सभी वर्ग, सभी जातियों को समानता की बात की थी, डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र की बात की थी। जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था, तब इन्होंने लोकतंत्र की बात की थी, बेगमपुरा की बात की थी कि जहां पे कोई गम नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, सबको अनाज मिल रहा है, सबको स्वतंत्रता है। साथियों, ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने दी थी, संत शिरोमणि दास जी ने दी थी, जो हमारे समाज के एक महापुरुष है, युग पुरुष है, भारत के निर्माता हैं। पर क्या लोग इस बात को समझ पा रहे हैं?
ये भीड़ देखकर तो मुझे नहीं लगता। साथियों, यहाँ पे 18 लाख वोटर हैं। मैं ये प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ, शर्म की बात है। 18 लाख वोटर हैं। मैं उदय भाई की बात को फिर से समर्थन करता हूँ। 18 लाख वोटरों में कितने परसेंट लोग हैं? 8 से 9 लाख वोटर बहुजन हैं। 85% के लोग हैं साथियों, पर कितने लोग हैं? सिर्फ पॉइंट परसेंट। बताइए, बहुजन मूवमेंट, हमारे महापुरुषों का मूवमेंट, जो बाबा साहेब के गुरु है, कैसे आगे बढ़ेगा भाई? यही ऐसे मूवमेंट बढ़ेगा। अगली बार मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग पूरे परिवार के साथ, बहन बेटियों के साथ आए, क्योंकि